हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल से हमने शुरू किया था 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, इसके अंतर्गत डे 1 में आपने सीखा हुआ है कि किस प्रकार से कंप्यूटर के अंतर्गत माउस का उपयोग किया जाता है, और उसमें हमने आपको पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर का कंप्लीट यूज बतलाया था। आई होप आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा यदि आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप होगा। नहीं तो आप उसे किसी सेंटर में जाकर के आसपास जो पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर है उसका आपको अच्छे तरीके से डे फर्स्ट में प्रैक्टिस कर लेनी है। आज इस डे 2 में हम जानेंगे किसके बारे में, कीबोर्ड की वर्किंग के बारे में। जी हाँ, कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं, उसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो डे 2 में पूरा आपको कीबोर्ड की वर्किंग सीखनी है। इसके अलावा कीबोर्ड का और बेहतर तरीके से उपयोग सीखने के लिए, टाइपिंग वर्क स्टार्ट करने के लिए विंडोज के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है नोटपैड। तो नोटपैड को ओपन करके हम कुछ टाइप करके देखेंगे, कैसे हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, कैसे स्मॉल लेटर्स कंप्यूटर में टाइप होते हैं, कैसे कैपिटल लेटर्स टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोटपैड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमको आज की इस क्लास में सीखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट कीबोर्ड का यूज। कीबोर्ड का यूज देखने के बाद हम समझेंगे कंप्लीट नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। और एक चीज मैं आपको बतला दूं, यदि आप चाहते हैं कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर कंप्यूटर बेसिक का कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो 60 डेज का जो सर्टिफिकेट है जो हर किसी वैकेंसी में वैलिड होगा वो हम उपलब्ध करा सकते हैं। उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जल्दी से जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन करें, अपनी जानकारी हमें सेंड करें। हम आपको डिजिटली वो जो सर्टिफिकेट है वो बना करके दे देंगे, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने में लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कंप्लीट कीबोर्ड का यूज। कीबोर्ड का यूज देखने के बाद हम समझेंगे पूरा नोटपैड के बारे में। तो चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। तो जैसे ही हम कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो माउस की वर्किंग बननी चाहिए। माउस की वर्किंग के बारे में हमने आपको बतलाया, माउस पकड़ना आसान है। उसके बाद माउस को चलाने के लिए पेंट ब्रश का उपयोग बतलाया गया आपको। पेंट ब्रश के बाद नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंचते हैं कंप्यूटर सीखने में, और वो है आपको सीखना है कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड में किस प्रकार से काम किया जाता है ये स्टूडेंट को जानना सबसे जरूरी है। नहीं तो आप कीबोर्ड लेकर के जैसे ही कंप्यूटर के सामने बैठेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी की किस चीज के लिए होती है और कौन सी की हमको प्रेस करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, कीबोर्ड अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लाइव आकर के बतलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई इमेज लगा करके नहीं बतला रहे हैं कि ये देखिए इस की का यूज ये होता है, इस की का यूज ये होता है। सारी चीजें आपको लाइव बतलाएंगे कि किस की को प्रेस करने से कंप्यूटर में क्या चीज होता है। तो ये हमारे सामने है कीबोर्ड। तो अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसकी डिजाइन अलग होगी, लेकिन जो की दी गई है इसके अंतर्गत वो लगभग सेम ही होगी। तो यहां पर इन कीज को किस भाग में बांटा गया है सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं कीबोर्ड के कौन कौन से भाग हैं। कीबोर्ड में आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है QWERTY, इस तरीके से अल्फाबेट्स बने हुए हैं। उसके ऊपर से नंबर लिखे हुए हैं। नंबर के बाद यहां पर कुछ सिंबल बने हुए हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं टाइपिंग के समय में। तो इस कीबोर्ड के इस भाग को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। कीबोर्ड के इस भाग को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर नंबर्स दिए गए हैं और अल्फाबेट दिए गए हैं, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक कीज इसे बोला जाता है। उसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पर ये एंटर की दी गई है। इस सबका यूज अभी हम कंप्यूटर में भी करेंगे। एक बार सबके नाम बतला देते हैं और कीबोर्ड में कौन सी की कहां पर है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो यहां पर ये एंटर की है, ठीक है। एंटर की के बाद यहां पर ये शिफ्ट की है। शिफ्ट की दोनों साइड होती है। उसके अलावा ये कंट्रोल और अल्टर की है। कंट्रोल और अल्टर की को मॉडिफायर की बोलते हैं। उसके अलावा ये स्पेस बार की है। स्पेस बार के बाद आप देख सकते हैं ऊपर यहां पर फंक्शन कीज दी गई हैं। ये F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज दी गई हैं।
फंक्शन की के किनारे में देखिए एस्केप की दी गई है, जिसका इस्तेमाल किसी विंडो से बाहर आने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये टैब की है, ज्यादा स्पेस बढ़ाने के लिए टैब की का इस्तेमाल किया जाता है। कैप्स लॉक का इस्तेमाल किया जाता है सारे लेटर्स को कैपिटल में बदलने के लिए। फिर यहाँ पर विंडो की दी गई है। इसके बाद कीबोर्ड के दूसरे भाग में आते हैं, इसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस कीज, जैसे स्क्रीन प्रिंट करने के लिए, स्क्रॉल लॉक करने के लिए, पेज ब्रेक करने के लिए, किसी टेक्स्ट को या जो भी फाइल्स है उसको डिलीट करने के लिए, एंड करने के लिए, होम की, इंसर्ट की, पेज अप की, पेज डाउन की दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर कर्सर को किसी डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए कीज दी गई है, जिसे अप डाउन लेफ्ट राइट कीज बोलते हैं। उसके अलावा ये वाला भाग जो कहलाता है, ये कहलाता है यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड। अकाउंटिंग वगैरह का काम करने के लिए, ज्यादातर नंबर्स की एंट्री करने के लिए यहां से न्यूमेरिक कीपैड से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरे कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती है वो हमने देखा। अब हम देखेंगे इन कीज का उपयोग किस प्रकार से आपको कंप्यूटर में करना है। तो कीबोर्ड का अच्छे तरीके से उपयोग सीखने के लिए सबसे पहले आप कंप्यूटर में नोटपैड को ओपन कर लीजिए और नोटपैड में जाकर के आप इन कीज की अच्छे से सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस की से क्या आता है। तो चलिए हम नोटपैड ओपन करते हैं। तो नोटपैड ओपन करने के लिए हमने विंडो 10 में यहाँ पर इसमें सर्च में जाकर के टाइप कर लिया नोटपैड। इस तरीके से हमने नोटपैड टाइप किया, ये नोटपैड आ गया। यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, फॉन्ट में जाना है और यहाँ से हम क्या करते हैं, फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट की साइज को हमने इंक्रीज कर लिया। क्यों इंक्रीज कर लिया? जो भी हम टाइप करें तो वो स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर दिखलाई दे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि कीबोर्ड में हम अल्फाबेट्स टाइप करते हैं। देखिए QW हमने टाइप किया, स्मॉल लेटर में टाइप हुआ। ये देखिए कोई भी अल्फाबेट हम टाइप कर रहे हैं, ये अल्फाबेट यहाँ पर नॉर्मल टाइप हो रहा है। अगली लाइन में यदि हम आना चाहते हैं, अगली लाइन में आने के लिए हमको की प्रेस करनी है एंटर की। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हम अगली लाइन में आ चुके हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगली लाइन एंटर की, ये देखिए टाइप कर रहे हैं, हमको अगली लाइन में आना है, यहां से हम अगली लाइन में आ सकते हैं। तो एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। देखिए टाइप किया, नेक्स्ट लाइन में आ गए, टाइप किया, एंटर की प्रेस की, नेक्स्ट लाइन में आ गए, टाइप किया, एंटर की प्रेस की, नेक्स्ट लाइन में आ गए, टाइप किया, एंटर की प्रेस की, नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अभी हम यहाँ पर जो भी लेटर्स टाइप कर रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स टाइप हो रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्मॉल लेटर की जगह अब यहाँ पर कैपिटल लेटर टाइप हो। तो कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए शिफ्ट की के साथ आप कोई भी की प्रेस करिए। हमने का टाइप किया शिफ्ट की के साथ डी, तो डी कैपिटल बन गया। फिर हमने स्मॉल में टाइप कर दिया डिप्लोमा। फिर शिफ्ट की के साथ आई टाइप किया हमने। अब इस वाले आई यहाँ है तो ये वाली शिफ्ट की का इस्तेमाल किया, आई टाइप किया इन। फिर शिफ्ट की के साथ हमने टाइप किया सी और हमने टाइप कर दिया यहाँ पर कंप्यूटर। शिफ्ट के साथ देखिए हमने टाइप किया यहाँ पर जाकर के इस तरीके से एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कीबोर्ड में हमने ये देखा कि शिफ्ट की जब हम प्रेस करेंगे तो अक्षर हमारे कैसे बनेंगे, कैपिटल बनेंगे। शिफ्ट की जब हम प्रेस करेंगे तो अक्षर हमारे कैसे बनेंगे, कैपिटल बनेंगे। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट की का यूज सीख लिया। इसके बाद यदि हम चाहते हैं लगातार सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल बने तो उसके लिए हम यहाँ पर जो कैप्स लॉक की बटन है इसको चालू कर देंगे। जैसे ही कैप्स लॉक की बटन चालू हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइट चालू हो जाएगी। जैसे ही कैप्स लॉक की बटन चालू होगी यहाँ पर ग्रीन लाइट चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब जो भी अक्षर हम यहाँ से टाइप करेंगे देखिए सारे अक्षर कैपिटल बन रहे हैं। तो यदि आपको सारे अक्षर कैपिटल बनाने हैं तो कैप्स लॉक को चालू कर लीजिए, और अगर आपको बीच बीच में अक्षर कैपिटल बनाने हैं, अल्फाबेट कैपिटल बनाने हैं तो शिफ्ट की का इस्तेमाल कीजिए। यदि कैप्स लॉक चालू है, अब शिफ्ट की दबाएंगे तो अब उसका उल्टा हो जाएगा और स्मॉल लेटर जो है वो बनेंगे। शिफ्ट की दबाएंगे तो अब आपका कौन सा लेटर बनेगा, स्मॉल लेटर बनेगा। तो ये हो गया किसका यूज, ये हो गया कैप्स लॉक का यूज, शिफ्ट की का यूज। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल और अल्टर की मॉडिफायर की कहलाती हैं। जैसे ये शॉर्टकट की के रूप में इस्तेमाल होती है। मान लीजिए हमको पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए दबा दिया, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से डिलीट की दबा दी, पूरा टेक्स्ट डिलीट हो गया। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर फाइल मेन्यू में आते हैं तो ये जो मॉडिफायर की हैं उनका इस्तेमाल हम शॉर्टकट की के रूप में करते हैं। जैसे कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कंट्रोल ओ से पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल और अल्टर मॉडिफायर की कहलाती हैं। ये कीज का हमने उपयोग देख लिया। इसके बीच में एक विंडो की है, इसको प्रेस करने से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है।
स्टार्ट मेन्यू से बाहर आना, एस्केप की दबाइए। किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए एस्केप की दबाते हैं। स्टार्ट मेन्यू ओपन कर दिया, एस्केप की से बाहर आ गए, स्टार्ट मेन्यू ओपन कर दिया, एस्केप की से बाहर आ गए। तो ये हमने कुछ कीज का इस्तेमाल देखा। इसके बाद देखिए ऊपर ये न्यूमेरिक की दी गई है, सिंपल हम टाइप करेंगे तो ये नंबर्स बनते जाते हैं। एंटर की प्रेस की, अगली लाइन में आ गए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कुछ सिंबल बने हुए हैं। जब शिफ्ट की आप दबाएंगे तो ये सिंबल आएगा, एक्सक्लेमेशन का सिंबल आ गया, @ का सिंबल आ गया, हैश का सिंबल आ गया, डॉलर का सिंबल आ गया, परसेंटेज का सिंबल आ गया, कैरेट का सिंबल आ गया, % का सिंबल आ गया, स्टार लगा दिया या इसको इनटू बोलेंगे। फिर शिफ्ट के साथ 9 को दबाया, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, 0 को दबाया, राइट पैरेंथेसिस आ गया, इसको दबाया, अंडरस्कोर आ गया, या सिंपल दबाएंगे तो माइनस आ जाएगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो प्लस आ जाएगा, सिंपल दबाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो पाइप का सिंबल आ जाएगा, नहीं तो ये स्लैश का सिंबल आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो सिंबल्स दिए गए हैं वो शिफ्ट के साथ दबाने पे जो ऊपर वाले सिंबल हैं वो शिफ्ट के साथ दबाने में आएंगे, जो नीचे वाले सिंबल हैं वो सिंपल की प्रेस करेंगे तो आएंगे। एंटर की से अगली लाइन में आ गए। अब हम कुछ टाइप कर रहे हैं, टाइप करने में कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसको मिटाने के लिए कीबोर्ड में यहाँ पर बैक स्पेस की होती है, यहाँ पर एरो बना है, इससे कोई भी अक्षर क्या होता है नोटपैड में मिटते जाता है। एंटर की से अगली लाइन में आ गए, टाइप कर रहे हैं, बैक स्पेस की मिट गया। बैक स्पेस लिखा भी होता है, कई बार यहाँ पर एरो भी बना है, ये बैक स्पेस की से मिट जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर जो कीज बनी हुई है इसमें से मुख्य कीज का उपयोग, उसके अलावा यहाँ पर बना हुआ है देखिए, ये सिंपल टाइप करेंगे तो सेमी कॉलन बोलेंगे, शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे तो कॉलन बन जाएगा, इस पे टाइप करेंगे सिंगल कोटेशन आएगा, शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे डबल कोटेशन आ गया, इसमें टाइप किए सिंपल एक कॉमा आ गया, शिफ्ट के साथ टाइप किए लेस देन का सिंबल आ गया, सिंपल टाइप किए डॉट आ गया, इस पे शिफ्ट के साथ किए ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, सिंपल टाइप किए स्लैश आ गया, शिफ्ट के साथ दबाए क्वेश्चन मार्क आ गया। तो यहाँ पर भी ये कुछ शॉर्टकट कीज दी गई हैं, जो कि ऊपर वाली शॉर्टकट कीज कैसे आएंगी, शिफ्ट के साथ आएंगी, और सिंपल दबाएंगे तो सिंपल नीचे वाले अक्षर आ जाएंगे। इसी प्रकार से ऊपर था कि अगर सिंपल आप प्रेस करेंगे तो नीचे वाले इसमें अल्फाबेट आएंगे, नंबर्स आएंगे, और ऊपर वाले सिंबल लाने के लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं भी डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए आप कर्सर की, अप डाउन एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट में चले गए, राइट में चले गए, अप में चले गए, डाउन में आ गए। इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है। न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल ज्यादातर अकाउंटिंग में, न्यूमेरिकल चीजों को टाइप करने में, एक्सेल में डेटा एंट्री करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तभी काम करता है जब नम लॉक की बटन चालू होती है। नम लॉक की बटन चालू होगी तभी ये काम करेगा। ये देखिए नम लॉक की बटन हो गई, अब आप प्रेस करेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड के अलावा जो फंक्शन की है इनका इस्तेमाल भी अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। जैसे अल्टर के साथ F4 की दबाएंगे तो ये बंद होने के लिए ऑप्शन आ गया, ठीक है। टैब की से किसी भी ऑप्शन के अंतर्गत हम मूव कर सकते हैं। टैब की दबाया डोंट सेव में आ गए, टैब की दबाया कैंसिल में आ गए, फिर से टैब की दबाया तो उसमें आ गए। तो अगर आपके पास माउस इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप टैब की दबा करके कहीं भी स्विच कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एंटर कर दिया तो देखिए सेव का ऑप्शन आ गया, एस्केप की से उससे हम बाहर आ गए। तो यहां से आपने देखा कि किस तरीके से हम फंक्शन की के साथ अल्टर के साथ F4 का प्रेस कर रहे हैं तो ये बंद करने का ऑप्शन आ रहा है। इसी प्रकार से अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर केवल स्पेशल पर्पस कीज बची हुई, उसको और हम देख लेते हैं। जैसे हम इस लाइन में है, शुरुआत में हमको इस लाइन के आखिरी में जाना है, हमने यहाँ पर एंड की प्रेस कर दी, देखिए हम लाइन के आखिरी में आ गए। हमको कर्सर को शुरुआत में लेकर के आना है, होम की दबाए हम शुरुआत में आ गए। कर्सर को सबसे आखिरी में लेकर के जाना है तो कंट्रोल के साथ हम एंड की दबाएंगे, सबसे आखिरी में चला जाएगा। कर्सर को सबसे शुरू में लाना है, कंट्रोल के साथ होम की दबाएंगे, सबसे शुरू में आ जाएगा। इस तरीके से होम और एंड की का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है, देखिए शिफ्ट की के साथ राइट एरो की प्रेस की, ये सिलेक्ट हो गया। या कर्सर मान लीजिए आखिरी में है और हमको इसको सिलेक्ट करना, शिफ्ट के साथ ये लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से डिलीट की दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा पेज अप और पेज डाउन की का इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड वगैरह में, या जब हम किसी वेबसाइट को देख रहे होते हैं तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको पूरी कीज का उपयोग जो है वो बतलाया गया है। अब आपको करना क्या है, जो हमने अपने नोटपैड वाले वीडियोस बनाए हुए हैं उन नोटपैड वाले वीडियोस को ध्यान से देखिए, उसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और नोटपैड को ओपन करके कीबोर्ड में जितनी कीज दी गई हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको टाइप करके बतलाया है, पहले सिंपल सारी की का यूज कर लीजिए कि किस की से नॉर्मली क्या हो रहा है,
और उसके बाद बस शुरू हो जाइए नोटपैड में किसी भी प्रकार से कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसमें टाइप कीजिए और इसके बाद फिर आगे के सॉफ्टवेयर आप आसानी से सीख सकते हैं। देखो, कंप्यूटर में जब भी अपन नया कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमने सबसे पहले बिल्कुल एक बेसिक ड्राइंग वाला सॉफ्टवेयर सीखा, जिसका नाम क्या था आपका, पेंट ब्रश। उससे क्या सीखा हमने कि माउस की वर्किंग सीखी। अब माउस की वर्किंग के बाद हमको सीखना है कीबोर्ड के बारे में, कि कीबोर्ड कैसे काम करता है। तो कीबोर्ड की वर्किंग सीखने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, वो है नोटपैड। नोटपैड के कैसे ओपन करेंगे, जैसे हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो अगर आपने नोटपैड को कई बार इस्तेमाल किया है तो वो नोटपैड यहाँ दिखलाई देगा। या तो ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और एसेसरीज़ में जाएंगे, एसेसरीज़ में भी हमको नोटपैड मिलता है। आप चाहे विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे विंडो 8 इस्तेमाल कर रहे हो, या विंडो 7, जैसे अभी हमारे कंप्यूटर में क्या है, विंडो 7 है, सभी में आपको एसेसरीज़ में मिल जाएगा। या तो यहाँ जा कर के सर्च कर सकते हैं नोटपैड, अगर आपको नहीं मिल रहा है यहाँ जा कर के सर्च कर सकते हैं नोटपैड। या तो विंडो की के साथ आर की दबाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे नोटपैड, और जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे तो भी नोटपैड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये नोटपैड है क्या, जैसे कि यहाँ पर अपन माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो ये लिखता भी है कि ये नोटपैड क्या है। नोटपैड के अंतर्गत हम क्या बना सकते हैं, नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, बेस एंड एडिट्स टेक्स्ट फाइल यूजिंग बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल करके हम जो है बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके एक टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। वैसे नोटपैड का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं कंप्यूटर सीखना तो नोटपैड में आप टाइपिंग सीख सकते हैं। नोटपैड में आप वैसे आगे चल के फिर प्रोग्रामिंग वगैरह नोटपैड में की जाती है, जैसे जो वेब पेज बनाए जाते हैं, वेब पेज बनाने के लिए HTML में प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके लिए भी नोटपैड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रामिंग की जाती है जावा में, .NET में, PHP में, ठीक है। तो कोई भी कोड लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके लिए भी नोटपैड का इस्तेमाल किया जाता है। अब नोटपैड को ओपन होने के बाद इसको पूरा समझते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जैसे ही ओपन होता है इसको अपन यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ये मैक्सिमाइज़ बटन से। ये तीनों बटनों को कंबाइन रूप में बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। ये कौन सी बटन है, कंट्रोल बटन्स। ये बटन है मैक्सिमाइज़, फुल स्क्रीन में हमारा ये सॉफ्टवेयर आ जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, मिनिमाइज़ बटन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ये कौन सी बटन है, क्लोज़ बटन है। पूरा नोटपैड बंद हो जाएगा, फिर से हमको ओपन करना होगा। ये तीन बटनें कौन सी हो गई, कंट्रोल बटन। उसके अलावा यहाँ पर इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये लिखा हुआ है अभी अनटाइटल्ड, इसका मतलब कि इस फाइल का कोई भी शीर्षक हमने नहीं दिया, कोई भी टाइटल हमने नहीं दिया। टाइटल मतलब कोई भी नाम हमने नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर लिख करके आता है अनटाइटल्ड। कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखो, नोटपैड सीख रहे हो आगे चल के और एडवांस सॉफ्टवेयर, उसकी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ किसको क्या बोलते हैं, फिर उसका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें बननी चाहिए, तब वो सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद ये दिया गया है मेन्यू बार। यहाँ पर मेन्यू बार में फाइल मेन्यू है, जहाँ फाइल से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे नई फाइल बनाना, पहले से बनी फाइल को ओपन करना, सेव करना, ठीक है। एडिट में एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, पूरे एक ऑप्शन के बारे में। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं फॉर्मेट मेन्यू में। व्यू में देखने से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट में हेल्प से संबंधित कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर ये नोटपैड का पूरा ये जो वाइट कलर का एरिया दिखलाई दे रहा है, ये टाइपिंग एरिया है। मतलब आपको जो कुछ टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर टाइप किया, जैसे अपने इंस्टीट्यूट का हमने यहाँ पर मान लीजिए नाम टाइप किया, तरीके से भी आपको टाइपिंग करनी है, आप यहाँ पर टाइपिंग कर लीजिए। टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर जो भी चीज़ हम टाइपिंग करते हैं नोटपैड में, अगर हम इसका जो ये लिखावट है, देखिए जो लिखा हुआ है, जैसे ये जो भी शब्द लिखे हुए हैं इसकी हमको फ़ॉन्ट बदलना है। तो फ़ॉन्ट बदलने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट ऑप्शन को। ये देखिए फ़ॉन्ट ऑप्शन आ गया। फ़ॉन्ट ऑप्शन से अपन करके इस डायलॉग बॉक्स के द्वारा इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको बदल सकते हैं, इसकी जो लिखावट है उसको बदल सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। साइज़ हमने इसकी जो भी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। देखिए तो नोटपैड में क्या होता है, जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करते हैं
क्योंकि लिखा भी हमने पढ़ा भी था अभी कि बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। बेसिक मतलब इसमें कलर वगैरह नहीं दे सकते, बस साइज बड़ा कर दिए, फॉन्ट बदल दिए, तो ये क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट में एक सा ही अप्लाई हो जाता है। फिर से देखिए, फिर से हम फॉन्ट में जाते हैं और यहाँ से मान लीजिए सबसे जो पॉपुलर होता है, एक होता है टाइम्स न्यू रोमन, या थोड़ा डार्क सा लिखना है तो एरियल ब्लैक, 2-3 फॉन्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, टाइम्स न्यू रोमन। उसकी स्टाइल कैसी रखनी है, रेगुलर मतलब सामान्य सा दिखलाई देगा, इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा दिखलाई देगा, बोल्ड मतलब डार्क दिखलाई देगा, और बोल्ड इटैलिक मतलब डार्क भी हो जाएगा और तिरछा सा भी हो जाएगा। साइज कम ज़्यादा कर देंगे, ओके कर देंगे, देखो उसी तरीके से ये लिखा हुआ आने लगेगा। तो जैसा हमको अच्छा लग रहा है देखने में, उस तरीके की फॉर्मेटिंग जो है हम फॉर्मेट के फ़ॉन्ट ऑप्शन से जा कर के सेट कर सकते हैं। अब उसके अलावा जब भी आप इसमें टाइप करते हैं तो चूँकि कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत अपन को मालूम होना चाहिए। तो कीबोर्ड में कैसे टाइपिंग होती है, तो कीबोर्ड में आपको सिंपल जो भी वर्ड दिए गए हैं, यदि आप सिंपल टाइप करते जाते हैं तो वर्ड जो है वो टाइप होते जाएंगे। यहाँ से अभी हम सीख रहे हैं तो इस फॉन्ट को सामान्य रूप से कर लेते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं रेगुलर फॉन्ट, तो ये देखिए नॉर्मल दिखने लगा। तो जो भी हम टाइपिंग करते हैं, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा डिप्लोमा, अब हमको डिप्लोमा के बाद स्पेस देना है तो कीबोर्ड में स्पेस बार प्रेस करेंगे, डिप्लोमा इन, फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे, कंप्यूटर, फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे, एप्लीकेशन। तो इस तरीके से कीबोर्ड में स्पेस बार के द्वारा वर्ड के बीच में क्या देते हैं, स्पेस देते हैं। अगली लाइन में टाइप करना है, मान लीजिए सब्जेक्ट, कर्सर यहाँ पर है, एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिखना है अब वो हमने सब्जेक्ट लिख दिए। इस तरीके से कीबोर्ड में कुछ ऑप्शंस, कीज़ होती हैं, उनका उपयोग हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से उनका उपयोग करेंगे, और हमने यहाँ पर डीसी के तीनों सब्जेक्ट टाइप कर दिए। तो एंटर की के बारे में जाना और स्पेस बार के बारे में जाना। मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं, टाइप करते समय जैसे कुछ गलती हो जाती है, अब मिटाना है तो कीबोर्ड से बैक स्पेस की दबाएंगे, कीबोर्ड से बैक स्पेस की दबाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद आपने ध्यान नहीं दिया और आपने इस तरीके से टाइप करते गए, टाइप करने के बाद आपको लगा कि यहाँ पर हमने कुछ ऊपर गलती की है, मतलब आपने देखिए यहाँ पर गलती की, सेम में एन और जुड़ गया है और कर्सर यहाँ पर है, तो अब आपको पूरा ऐसे करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अप डाउन की होती है, तो अपन को अप की से जाना है और राइट क्लिक करते, ये राइट अप की से जा कर के यहाँ तक पहुँचे और बैक स्पेस की दबा दिए, ठीक है। ऊपर कुछ सुधार करना है तो फिर से अप एरो की से चले गए, इसको हटाना था, यहाँ पर आ गया कर्सर को लेकर के और यहाँ पर बैक स्पेस की दबा दिए, ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। कर्सर को मूव करने के लिए अप की ऊपर वाली, डाउन की, लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की होती है, ठीक है। तो ये कीज़ के बारे में देख लिया हमने। तो इसी प्रकार से अगर अब हमको मान लीजिए कि कुछ जो भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और अब हमको पूरे अक्षर को कैपिटल बनाना है एक साथ, हम नहीं चाहते इसमें स्मॉल बनाना, तो कीबोर्ड में एक बटन होती है जिसको बोलते हैं कैप्स लॉक। जैसे ही हम कैप्स लॉक की बटन प्रेस करते हैं और कीबोर्ड में ग्रीन लाइट जल जाती है ना, साइड में आप ऊपर की तरफ ग्रीन लाइट देखना जल जाएगी। अब जो भी टाइप करेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल में टाइप होगा। देखिए कैपिटल में टाइप हो रहा है जो भी आप टाइप कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर कैप्स लॉक को बंद कर देंगे तो वो लाइट बंद हो जाएगी। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो कैसा टाइप होगा, वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होने लगा। अगर हम चाहते हैं कि कहीं कहीं पर कोई अक्षर कैपिटल बने तो उसके लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड में शिफ्ट की होती है, हमने शिफ्ट से दबाया पी तो देखो कैपिटल बन गया, और हमने यहाँ पर लिख दिया फोटोशॉप, फिर स्पेस दिया, फिर शिफ्ट के साथ पी दबाया तो हमने यहाँ पर जो है ये लिख दिया। तो जब भी हम शिफ्ट दबाएंगे और कोई भी लेटर को प्रेस करेंगे तो वो कैसा बनेगा, कैपिटल में बनेगा। ये एक चीज़ याद रखना है कि अगर कैप्स लॉक की बटन चालू है, जब हम सारे अक्षर कैपिटल बना रहे हैं, ये देखिए सारे अक्षर अभी कैसे बन रहे हैं, कैपिटल में बन रहे हैं। अगर इस दौरान आप शिफ्ट की दबाएंगे तो उसका वो अपोजिट हो जाएगा और सारे अक्षर कैसे बनने लगेंगे, अब स्मॉल बनने लगेंगे, सारे वर्ड जो है वो स्मॉल बनने लगेंगे। तो ये कीज़ के बारे में हमने देखा। तो इस तरीके से ये मुख्य कीज़ हैं जो टाइपिंग के समय में इस्तेमाल होती हैं, जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं, इसमें
मुख्य, और फिर जो भी कीज़ की ज़रूरत आगे पड़ती जाएगी फिर वो अपन करते जाएंगे। तो ये टाइपिंग करते समय जैसे हमने इतना सारा मैटर टाइप कर लिया और हमने ये भी सीख लिया कि इसमें जा कर के कैसे यहाँ से फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने सब कुछ टाइप कर लिया है और टाइप करने के बाद आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना, सेव करना। तो सेव करने के लिए फाइल में जाते हैं और सेव ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ठीक है, सेव ऑप्शन में क्लिक करने के बाद बेहतर होगा कि आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एक ड्राइव में अपने नाम का एक फ़ोल्डर बना लीजिए, ताकि जो भी वर्क कर रहे हैं वो उसी फोल्डर में सेव हो। फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर में क्लिक किया और उस फोल्डर के अंदर चले गए। फोल्डर के अंदर जाने के बाद जो भी नाम देना है आपने नाम दे दिया। हमने यहाँ लिख दिया DCA फर्स्ट सेम का। हमने चूँकि सिलेबस बनाया है तो हमने नाम दे दिया सिलेबस। तो जिस चीज़ की फाइल है उसके अंदर जैसा कंटेंट है वैसा नाम देना चाहिए, ताकि कभी ढूंढेंगे तो आसानी से वो फाइल मिल जाए। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे किसमें, सेव बटन में। तो ये हमने अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया। और जब हमने सेव कर लिया तो उसका नाम कहाँ पर दिखलाई दे रहा है, इसके टाइटल बार में दिखलाई दे रहा है। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट का, हमारी नोटपैड की टेक्स्ट फाइल का एक नाम हो गया, एक टाइटल हो गया, जो कि सबसे ऊपर दिखलाई दे रहा है। तो कुछ भी बनाने के बाद वो सेव है कि नहीं कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि अगर यहाँ नाम लिखा इसका मतलब सेव है। अब देखिए इसके बाद आप जो भी चीज़ यहाँ पर जोड़ेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया, मतलब मान लीजिए हमने ये वर्ड लिखा टैली। अब हम जो भी जोड़ेंगे उसके बाद हम फाइल में जाकर के सेव में क्लिक करेंगे तो अब वो नाम नहीं पूछेगा देने के लिए फाइल का, क्योंकि नामकरण तो एक बार हो गया है फाइल का। अब जो भी मैटर आप जोड़ते जाएंगे वो सेव होते जा रहा है इसी फाइल में। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सेव। जब आप नई फाइल बनाते हैं तो आप माउस से भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए माउस से क्लिक करके, या कंप्यूटर में क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर में साइड में आपको शॉर्टकट की लिखी होती है, तो यहाँ से आप कंट्रोल का उपयोग भी समझ जाएंगे कि कीबोर्ड से यदि आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो भी वो सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स खोल देगा। लेकिन अभी हमारी फाइल सेव हो गई है, इसलिए कंट्रोल एस दबाने पर भी कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि जब भी आप टाइपिंग करें, हमने यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट वगैरह डाले और उसके बाद जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर रहे हैं तो भी हमारा ये मैटर जो है वो सेव होते जा रहा है इसी फाइल में। अगर हम सेव नहीं करेंगे, या तो फाइल मेन्यू में जाके सेव में नहीं क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा। बाकी का मैटर रहेगा लेकिन जो बाद में जोड़ा है वो सेव नहीं होगा। तो ये किसके द्वारा होता है, सेव करने से। सेव करने का मतलब सुरक्षित करना, और उसकी शॉर्टकट की भी दी गई है कंट्रोल एस। अब इसके बाद मान लीजिए आप फाइल में वर्क कर चुके हैं, नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो नई फाइल बनाने के लिए फाइल मेन्यू में ही जाएं और नई फाइल बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया है न्यू। ये देखिए न्यू ऑप्शन दिया गया है। तो न्यू से क्या होता है, पूरी ब्लैंक फाइल यहाँ पर आ जाती है। या इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल एन, मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल एन दबाएंगे तो भी इस तरीके से ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो माउस से बेहतर जितनी शॉर्टकट की याद हो जाए उतना अच्छा है, ताकि अपन तेज़ी से काम कर पाएँ। एग्ज़ाम होता है किसी भी प्रकार का, उसमें ज़्यादातर शॉर्टकट कीज ही पूछी जाती हैं, है ना, क्वेश्चन के रूप में। और यहाँ पर ये नई फाइल बनाने के लिए हो गया अपना कंट्रोल एन शॉर्टकट की, या न्यू ऑप्शन में क्लिक करके हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी कुछ बनाना है हमको वो हम बना सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट लिख दिया। हमने यहाँ पर लिख दिया वी आर लर्निंग नोट पैड। ठीक है, और इस फाइल को भी अब हम एक बार और सेव करना सीख रहे हैं। सेव में गए और इस बार हमने दे दिया इसमें नोटपैड, नाम दे दिया हमने इस फाइल का और इसको सेव कर दिया है। ये फाइल का एक्सटेंशन क्या है ये यहाँ पे भी पता चलता है, .txt। .txt का मतलब होता है ये जो फाइल है वो txt के रूप में सेव हो रही है, .txt के रूप में सेव हो रही है। जैसे ही हमने सेव कर दिया तो ये फाइल का नाम भी यहाँ पर दिखलाई देने लगा। तो यहाँ पर ये हमने बना करके मैटर को सेव किया। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हमने सीख लिए हैं, 2 बार कर लिया प्रैक्टिस इसको, एक न्यू ऑप्शन भी और एक सेव ऑप्शन भी। अब हम चाहते हैं कि जो हमने पहले फाइल बनाई थी उसको मान लीजिए ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन करने के लिए हम क्लिक करेंगे ओपन में। तो तुरंत आपका, अगर तुरंत अभी हमने सेव किया है तो ये आपको दिख गया कि डी ड्राइव में जैकिसन फोल्डर के अंदर नोटपैड फाइल दिख गई। लेकिन हो सकता है आप कहीं और हैं, तो आपको फिर अपने ड्राइव में जाना पड़ेगा, अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा और जिस भी फाइल को ओपन करना उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये जो ओपन बटन दी गई है इस पर क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ से हमने सीख लिया कि किसी बनाई गई फाइल को ओपन कैसे करेंगे, या इसकी एक शॉर्टकट की भी लिखी है यहाँ पर Ctrl+O। इसका मतलब कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करेंगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसका नाम है ओपन डायलॉग बॉक्स, फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, कीबोर्ड से भी देखो टैब की आप प्रेस करते जाओगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा, बिना माउस की ज़रूरत भी नहीं। ये देखिए सेलेक्ट हो गया, और डाउन एरो की से आप क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए, फाइल ओपन हो जाएगी। तो जितना काम कीबोर्ड से करें उतना अच्छा है, तेज़ी से काम होगा। या जो लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप देखना फटाफट वो कीबोर्ड से सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे करके ये सेलेक्ट करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हो गए, न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, सेव ऑप्शन। ठीक है, अगले ऑप्शन का इस्तेमाल सीखते हैं और वो है सेव एज। सेव एज का इस्तेमाल सीखने के पहले नोटपैड में चलिए एक सिंपल सा एक एक्सरसाइज भी करते हैं ताकि आपको नोटपैड और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो टाइपिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं बायोडेटा। बायोडेटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर शिफ्ट के साथ बी दबा के इसको कैपिटल बनाया और बायोडेटा टाइप किया। अब हमने राइट एरो की का इस्तेमाल करके कर्सर को आगे लेकर के आए और हमने यहाँ से इसको बीच में ले जाने के लिए कीबोर्ड से टैब की का इस्तेमाल किया। ठीक है, और वापस इस तरफ लाने के लिए बैक स्पेस की दबाते हैं। अब हम फिर से राइट एरो की से कर्सर को यहाँ लेकर के जाते हैं और एंटर की दबा देते हैं तो ये नीचे आ जाता है। बायोडेटा मतलब आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी पूरी जानकारी बायोडेटा के रूप में टाइप करनी है, बनानी है। तो किस तरीके से बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जो लोग शुरुआत में टाइपिंग भी नहीं जानते हैं उनको नोटपैड में क्या काम करना है वो टाइपिंग भी सीख जाएंगे। और इसी के अंतर्गत फिर हमने सेव एज का यूज़, प्रिंट का यूज़, पेज सेटअप का यूज़, सब कुछ यूज़ देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बायोडेटा कैसे बनाना है। तो बायोडेटा बनाने के बाद हम यहाँ शिफ्ट की के साथ एन दबाया ताकि ये कैपिटल आ गया। ठीक है, अब हम दबाते जाएंगे, बताएंगे नहीं। नेम 2 बार टैब की दबाई हमने, चलिए 1 बार टैब की दबाई क्योंकि हमने 1 बार बैक स्पेस दबा दी है। ठीक है, यहाँ कर्सर है, अगर थोड़ी सी जगह लेना है 2 वर्ड के बीच में तो स्पेस बार दबाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा स्पेस लेना है तो टैब की दबाते हैं। तो टैब यहाँ पर आकर के रुकता है, तो मैंने ये शिफ्ट के साथ कॉलन लगा दिया। ठीक है, ताकि कुछ लिख सके। अब यहाँ पर फिर से मैंने टैब की दबाई और यहाँ पर मैंने जो भी नाम है वो लिखा, नाम लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पर आए 2 बार एंटर की दबाई मैंने और यहाँ पर मैंने लिखा फादर नेम। ठीक है, और अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर जब मैं गया था तो 1 बार टैब की दबाई थी, मैंने 1 बार और दबा दी ताकि अपन को फिर फादर नेम वगैरह लिखने में सही तरीके से बीच में जाए। अब कर्सर यहाँ पहुँचा और ये देखिए बराबर आ गया ना, फादर नेम, फिर कॉलन लगाया, फिर 1 बार टैब की दबाई और यहाँ पर हमने फादर नेम लिख दिया। तो हमको सही तरीके से अलाइन करना है सारी चीज़ें, उसके लिए हम स्पेस का इस्तेमाल, टैब की का इस्तेमाल, बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फादर नेम के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर मदर नेम, फिर टैब की दबाई, फिर कॉलन लगाया और हमने यहाँ पे लिख दिया मदर नेम। ठीक है, इससे आप कीबोर्ड से टाइपिंग भी सीखते हैं। मदर नेम के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर एड्रेस, फिर टैब की दवाई, हमने कॉलन लगाया और एड्रेस लिख दिया हमने। इस तरीके से आपको नोटपैड में प्रैक्टिस करना है ताकि आप जो है वो सीख सकें सारी चीज़ें। फिर एंटर की दवाई हमने और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप अपना पूरा जो है बायोडेटा नोटपैड में बना सकते हैं और यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखना था वो लिख दिया हमने। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया हॉबी लिखने में हमने यहाँ पे लिख दिया जो भी हॉबीज़ हैं वो लिख दिया हमने, लिख दिया रीडिंग, न्यूज़पेपर। उसके बाद फिर टैब की दवाई हमने, टैब की दबाने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया हॉबी के बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, हॉबी के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन। ये देखिए क्वालिफ़िकेशन हमने लिख दी, क्वालिफ़िकेशन में हमने लिख दिया 12th। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं। अभी हम सिंपल सा एक बायोडेटा बना रहे हैं और यहाँ पर इतनी चीज़ें ही ऐड कर रहे हैं। अब देखो इसको सेव करने का तरीका आपको मालूम है, सेव कैसे करते हैं। फाइल में जाते हैं और सेव में क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक देखो नोटपैड नाम से सेव था, मतलब हमने नोटपैड फाइल के अंदर ये बायोडेटा इस तरीके से सेव कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हम एक नई फाइल के रूप में सेव करें,
जिसमें कि हम अपना नाम दें, क्योंकि ये हमारा बायोडेटा है। तो हम इसको कैसे सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे। क्यों करेंगे सेव एज, क्योंकि नोटपैड फाइल का हम नाम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो नोटपैड में बना है वो बना रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूरी फाइल का जो भी कंटेंट है वो हमारे साथ एक नई फाइल के रूप में हम उसको कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सेव एज। तो सेव एज में हमने लिख दिया यहाँ पर अजय बायोडेटा और हमने क्लिक कर दिया सेव बटन पे। ये देखिए अब हमारी नई फाइल बन गई। अब दोनों फाइल को ओपन करके देखेंगे। जो हमने इसके पहले जिसमें ये पूरा लिखा था उसके बाद हमने सेव एज किया और हमारी फाइल का नाम हो गया अजय बायोडेटा, ये नाम हमने दे दिया। तो जब हम अपनी पुरानी वाली फाइल को ओपन करते हैं, ये देखिए तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, क्योंकि उसी दौरान हमने सेव में भी क्लिक कर दिया था। तो सेव में जब हमने क्लिक कर दिया था तो हमारी ये नोटपैड वाली फाइल में वो पूरा मैटर सेव हो गया था। लेकिन हमने जब सेव एज किया तो सेव एज के बाद हमने उसका नाम दे दिया अजय बायोडेटा, तो वही मैटर हमारी एक नई फाइल में भी आ गया जिसका नाम हो गया, फाइल का नाम अजय बायोडेटा। तो सेव एज से आप उसी फाइल को रीनेम भी कर सकते, कई बार उसी के एक नई नई कॉपी बनाते जा रहे हैं। या इसका एक फ़ायदा बता रहे हैं सेव एज का। मान लो आपको अब दूसरे का बायोडेटा बनाना है, आपको इतना सारा टाइप नहीं करना है, क्योंकि सभी के बायोडेटा में नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस तो वही रहेगा, केवल क्या बदलेगा, ये सब बदलेगा। तो हम क्या चेंज करेंगे यहाँ पर, हम चेंज करेंगे केवल ये वाला मैटर और उसको सेव एज के द्वारा दूसरे का बायोडेटा बनाएंगे। जैसे हमको यहाँ पर राहुल का बायोडेटा बनाना है तो हमने यहाँ पर टाइप किया राहुल कुमार, ठीक है, और यहाँ पर उसके फादर का नाम भी हमने बदल दिया विनय कुमार, हमने यहाँ पर मदर का नाम भी बदल दिया, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमने एड्रेस भी मान लीजिए बदल दिया, मोबाइल नंबर भी बदल दिया, पूरा हमने बायोडेटा बदल दिया। अब आपको मालूम है अगर हम फाइल में जाकर सिंपल सेव में ही क्लिक कर देंगे तो ये जो हमने अपडेट किया है वो किस फाइल में सेव हो जाएगा, अजय बायोडेटा की फाइल। मतलब अजय बायोडेटा की फाइल में पूरा मैटर बदल जाएगा, नाम रहेगा अजय बायोडेटा की फाइल का नाम, लेकिन मैटर क्या सेव हो जाएगा, ये वाला मैटर सेव हो जाएगा। इसलिए हमको इसको यदि नए नाम से सेव करना, हम चाहते हैं अजय वाली फाइल भी वैसे ही रहे, ये वाला जो फाइल बना राहुल का, इसको राहुल कुमार के नाम से सेव करना है, तो सेव में क्लिक नहीं करना, ये ध्यान रखना है। सेव में क्लिक करेंगे तो आपकी अजय बायोडेटा की फाइल खराब हो जाएगी और उसमें वो मैटर सेव हो जाएगा। किस में क्लिक करेंगे, सेव एज में, और सेव एज में क्लिक करने के बाद अब ये किसकी फाइल है, राहुल की फाइल है। तो यहाँ पर हमने दे दिया राहुल बायोडेटा और जैसे ही हमने सेव में क्लिक किया तो अब हमारी ये राहुल बायोडेटा की फाइल सेव हो गई। अब हम फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे तो ये देखिए अजय बायोडेटा की फाइल अलग है, राहुल बायोडेटा की फाइल अलग है। अजय की फाइल देखेंगे तो ये अजय की फाइल आ गई। इसी प्रकार से यदि राहुल की फाइल देखेंगे तो ये राहुल की फाइल आ गई। तो मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ये सेव का क्या यूज़ है और सेव एज का क्या यूज़ है, दोनों में अंतर क्या है। अगला देखते हैं पेज सेटअप। अब जो भी कुछ बनाते हैं हम कंप्यूटर में, हमको मालूम है कि हम उसका क्या निकालते हैं, प्रिंट भी निकालते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेज की सेटिंग कर लेते हैं कि प्रिंटर है तो प्रिंटर में किस आकार का पेज हमने लगाया है। अगर वो आकार के अनुसार ही हमारा ये मैटर होगा तभी तो प्रिंट अच्छा निकलेगा, नहीं तो हो सकता है पेज का साइज बहुत छोटा हो, मैटर यहाँ पे जो आपने डिजाइन किया वो ज़्यादा पेज में आ रहा हो और हम चाहते हैं एक ही पेज में, तो वो गड़बड़ प्रिंट होगा। इसलिए पेज की सेटिंग करेंगे तो फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप में क्लिक करेंगे और पेज सेटअप में क्लिक करने के बाद यहाँ से हम पेज की साइज़ दे सकते हैं। ज़्यादातर जो आपको प्रिंटर में मिलेंगे वो कौन से साइज़ के पेज मिलेंगे, A4 साइज़ के पेज मिलेंगे। तो यदि हम यहाँ से A4 सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब जो भी मैटर हम बना रहे हैं वो A4 के अनुसार बना रहे हैं। और अब प्रिंटर में भी A4 लगा हुआ है तो यहाँ का लिखा हुआ और प्रिंटर का A4 दोनों मैच करेगा और उससे प्रिंट सही तरीके से आएगा। तो यहाँ से साइज जो है A4, ये प्रीव्यू भी है। उसके बाद जो भी प्रिंटर का नाम है वो यहाँ सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज में जो प्रिंट आप निकालना चाहते हैं तो वो अगर आप लंबाई में निकालना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करिए। अगर आप लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं, देखो प्रीव्यू में भी बतला रहा है, लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में, है ना, ये लंबाई में निकलेगा पेज के मैटर और ये चौड़ाई में निकलेगा,
ठीक है, अगर लैंडस्केप करते हैं। इसके बारे में भी ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि डॉक्यूमेंट में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। ये हर जगह बार बार यही शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसलिए अभी समझ में आ गए तो आगे आसान, पूरा आसान होते जाएगा। फिर दिया गया मार्जिन। पेज में देखो जो मैटर अंदर लिखा है डैश डैश के, वो पेज का कंटेंट और उसके बाद की जगह जो है वो मार्जिन कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम पेज की मार्जिन लेंगे तो लेफ्ट मार्जिन हमने कर दी मान लीजिए यहाँ पर 2 इंच। तो देखो इसके बीच का स्पेस कितना हो गया, 2 इंच। राइट की मार्जिन हमने कर दी 2 इंच, यहाँ पर राइट का स्पेस कितना हो गया, 2 इंच हो गया। यदि हमने इसकी ऊपर की मार्जिन कर दी यहाँ पर 1 इंच, तो देखो ऊपर का स्पेस हो गया 1 इंच, बॉटम की भी कर दी 1 इंच। ये हमारे ऊपर है कि हम पेज में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। 2 इसलिए मैंने ली ताकि यहाँ पर इसका थोड़ा सा प्रीव्यू भी अलग से समझ में आए कि हाँ ये बढ़ रहा है। तो ये जो जगह है खाली लेफ्ट में और राइट में, टॉप में और बॉटम में, ये क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। पेज के ऊपर जो भी आपको लिखना है हेडर में वो आप यहाँ लिख दें, पेज के फुटर में जो भी आपको लिखना है वो यहाँ लिख दें। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल आगे चल के MS वर्ड में हम देखेंगे। तो ये था पेज सेटअप कि पेज में किस तरीके की आपको सेटिंग करना है। जो प्रिंटर से आप निकालने जा रहे हैं उसमें जो पेज लग रहा है उसकी सेटिंग किस प्रकार से करेंगे, और जैसे ओके करेंगे तो वो सारी सेटिंग हमारे इस पेज में आ जाएगी जिसको हम अभी यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पेज सेटअप। उसके बाद दिया गया है प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है कि अब हमने पेज की सेटिंग कर ली, मैटर भी बना लिया। वैसे पेज की सेटिंग सबसे शुरुआत में करनी चाहिए, मैटर बनाने के पहले, लेकिन फिर भी मैटर भी बन गया है तो भी आप पेज सेटिंग कर सकते हो। थोड़ा बहुत मैटर यदि आगे पीछे बाहर जा रहा है तो उसको फिर अपन साइज को कम करके सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट का इस्तेमाल करना मतलब नॉर्मली अपन को मालूम है कि हमने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, कंप्यूटर से हमारा प्रिंटर अटैच है, अब हम प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है उसका नाम दिखलाई देगा। हमारे कंप्यूटर से ब्रदर का प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो ये नाम दिखलाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कितनी प्रति निकालनी है, बायोडेटा की अगर किसी ने कहा 5 प्रति निकालनी है, 5 टाइप कर दीजिए। उसके बाद प्रिंट बटन में क्लिक कर दीजिए। प्रिंट बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट जो है वो निकल करके आ जाएगा। और भी इनके ऑप्शन है रेंज, कोलेट, ये आगे वर्ड में ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आएंगे। तो जब आप प्रिंट निकालते हैं तो उसके लिए आप ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रिंट हो गया। इसकी शॉर्टकट की भी लिखिए कंट्रोल P। देखिए जैसे कीबोर्ड से हम कंट्रोल P दबाएंगे तो भी ये जो है प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, है ना, जैसे ही कंट्रोल P दबाएंगे। अब आप इस्तेमाल कर लीजिए, फिर से वही टैब की दबा के भी कहीं पे भी अपन मूव कर सकते हैं या माउस से भी कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है एग्जिट। एग्जिट में क्लिक करेंगे तो नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। फिर से हमने फाइल ओपन कर ली तो एग्जिट में क्लिक करके अपन नोटपैड से बाहर आ सकते हैं। तो ये था आपका कौन सा मेन्यू, फाइल मेन्यू। जैसा कि मालूम था कि फाइल मेन्यू में सभी प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं जो फाइल से संबंधित होते हैं। नई फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, फाइल का प्रिंट निकालना, फाइल की सेटिंग करना, फाइल से बाहर आना। तो ये सारे ऑप्शन हमको कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है, ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करके ये चीज़ें याद भी हो जाती हैं। चलिए अगले मेन्यू की तरफ चलते हैं। अगला मेन्यू दिया गया है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में डॉक्यूमेंट में एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। एडिटिंग का मतलब होता है काट छांट करना, संपादित करना डॉक्यूमेंट को, उससे रिलेटेड ऑप्शन होते हैं एडिट मेन्यू में। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया अंडू। इसका यूज़ क्या होता है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं और जैसे कि हमको इसको डिलीट कर दिया धोखे से, हमने यहाँ पर आए और यहाँ से आने के बाद मान लीजिए ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब यदि हम एडिट में जाके अंडू में क्लिक करेंगे तो जो भी हमने ऐसा डिलीट कर दिया है या हमने इसको गलती से यहाँ पर एंटर हो गया तो अंडू से जो भी चीज़ आपने तुरंत की है वो बैक हो जाती है। अंडू मतलब डू मतलब करना, अंडू मतलब जो किया है उसको हटा देना। ठीक है, डू मतलब करना और अंडू मतलब जो किया है उसको हटा देना। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल Z भी है। मतलब हमने मान लीजिए यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर गए और हम जरा इसका फ़ॉन्ट बदल देते हैं। फ़ॉन्ट बदलने के बारे में तो शुरुआत में भी हमने आपको बतलाया, और उसको जाकर के फिर से हम अंडू करेंगे। हमने कर दी इसकी साइज 72 और कीबोर्ड से इस बार हम करेंगे कंट्रोल Z। अंडू किया हमने, तो अंडू करने से क्या होता है
कि इसकी जो साइज है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पर अंडू ऑप्शन साइज में काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या अंडू हो जाता है, कंट्रोल जेड करते हैं तो ये हो गया था जब हमने इसको किया था। मान लीजिए इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की दबा के डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड प्रेस किया तो फिर से आ गया। इन सारी चीज़ों में काम कर रहा है। लेकिन जब हम इसको फॉन्ट को बदलते हैं, हमने 48 साइज कर दी, साइज बदल गई। अब हम अंडू करते हैं चाहे तो शॉर्टकट की से या इससे, ये देखो साइज बड़ी हो गई तो साइज अंडू से छोटी नहीं हो रही, केवल डिलीट हो रहा है तो अंडू कर दे रहा है, आगे पीछे टेक्स्ट हो रहा है तो अंडू कर दे रहा है। इन सब में अंडू ऑप्शन चल रहा है। तो ये जब आप प्रैक्टिस भी करते हैं ना धीरे धीरे तो भी पता चलती जाती चीज़ें कि किससे क्या चीज़ हो रहा है। तो ये हो गया अंडू। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आगे चल के हर जगह कंप्यूटर में काम आनी है, बिल्कुल आपको इसको इतनी प्रैक्टिस करना है कि रट जाए, और वो है कट, कॉपी और पेस्ट। जिनसे ये चीज़ें बनती होगी उनके लिए आसान है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। और वो क्या है, कट, कॉपी और से पेस्ट। कैसे इस्तेमाल होता है उसको देखते हैं। मान लीजिए हमको इस एड्रेस को यहाँ से हटा करके बायोडेटा में क्वालिफिकेशन के बाद लगाना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको सेलेक्ट करें, इसको डिलीट करें, फिर यहाँ आएँ और फिर टाइप करें, या उससे बेहतर ये होगा कि हम इसको सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं और उसको कर दें कट। देखिए कट गया वो अपने स्थान से, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी याद रखें, शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। अभी हम शॉर्टकट की से भी करके दिखलाएंगे। अब हमने कर्सर को आखिरी में रखा, कर्सर को आखिरी में रखने के बाद अब हम जो कट की गई चीज़ है उसको यहाँ पर छापना चाहते हैं, मतलब पेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हम पेस्ट में क्लिक करेंगे तो वहाँ से कट की गई चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो गई, ये देखो पेस्ट हो गई। अब आपने जो भी चीज़ को एक बार कट किया है उसको चाहे जितने बार ज़रूरत के हिसाब से, यहाँ ज़रूरत नहीं है लेकिन हो सकता कहीं और ज़रूरत हो, एंटर की प्रेस की हमने और मान लीजिए इसको हम एक बार और पेस्ट करना चाहते हैं, एक बार और पेस्ट कर दिया। तो जो भी चीज़ आपने रिसेंटली कट की है उसको जितने बार पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, कट और से पेस्ट। ये ज़रूरत के हिसाब से है, यहाँ तो प्रैक्टिस करके बतलाया कि इस टॉपिक को आप, इस वर्ड को आप कट करो और पेस्ट करो, बाकी आपकी इच्छा जो भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से करना है। अब एक बार शॉर्टकट की से करते हैं। मान लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर भी आखिरी में लगाना है, तो कैसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं, शॉर्टकट की कीबोर्ड से ही सिलेक्ट करेंगे उसको, कीबोर्ड से ही सारा काम करेंगे। शिफ्ट की से राइट ये लेफ्ट एरो की दबाएंगे धीरे धीरे तो ये सेलेक्ट होते जाएगा, ये देखो, ठीक है। कंट्रोल एक्स हमने प्रेस किया, डाउन एरो की से नीचे आए, ठीक है, और यहाँ से आखिरी में आकर के एंटर की प्रेस की ताकि आखिरी में आ जाए, और कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस कर दिया तो ये हो गया कट और से पेस्ट यूजिंग शॉर्टकट की। किसके द्वारा, शॉर्टकट की के द्वारा, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल भी शॉर्टकट की के द्वारा। अब देखते हैं कॉपी और पेस्ट। कॉपी कैसे करेंगे समझना। मान लीजिए हमको ये कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर भी चाहिए, हो सकता है ऐसी ज़रूरत हो, नॉर्मली ऐसे बार बार कोई लिखता नहीं है बायोडेटा में, लेकिन ज़रूरत है ऐसी, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर हम एडिट में जाते हैं और यहाँ से करते हैं कॉपी। ये कॉपी किया हमने, ये देखिए कॉपी का मतलब होता है उसकी नकल बनाना, नकल बनाने का मतलब होता है ये यहाँ भी उपस्थित है, ये देखो यहाँ पे भी रुक गया ना, कट में हट जाता था, लेकिन कॉपी में क्या है ये यहाँ पर भी अपनी जगह पर भी है, और यहाँ पर आकर के एडिट में जाकर के अब हम कर देते हैं पेस्ट, तो यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। तो कॉपी का मतलब होता है नकल बनाना, नकल बनाना, तो ये कहलाता है आपका कॉपी और उसके बाद पेस्ट। यही चीज़ शॉर्टकट की से करते हैं। इसको अगर हम चाहते हैं सेलेक्ट किया, शॉर्टकट की से पूरा शॉर्टकट की से करते हैं, शिफ्ट की दबाई, राइट एरो की दबाया, ये सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी दबाया, कॉपी हो गया, यहाँ पर पेस्ट करना है, कंट्रोल भी से पेस्ट हो गया। एक बार और करना है, जैसे कट के बाद जितने बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं ना, वैसे कॉपी के बाद जितने बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं, देखो जितने बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं, जितने बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, कट, कॉपी और पेस्ट, माउस के द्वारा और कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा भी। इसी चीज़ को अपन को बार बार प्रैक्टिस करना है, बायोडेटा बना लेना है और उसी चीज़ को टाइप कर करके कट, कॉपी, पेस्ट, माउस से, फिर शॉर्टकट की से, क्योंकि इसी की ज़रूरत आगे बार बार पड़नी है।
इसके बाद दिखाया गया, देखो अगला ऑप्शन डिलीट। इससे क्या होता है समझते हैं। जैसे ही हमने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, जैसे हमको इस कॉन्टैक्ट नंबर वाली जो लिखा है लाइन को हटाना है, इसको सेलेक्ट किया, एडिट में गए और डिलीट ऑप्शन में क्लिक कर दिया, देखो डिलीट हो गया। यह एक और तरीका है डिलीट करने का। इन दोनों को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दी तो भी डिलीट हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा भी हुआ है ना कि कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करने में भी ये डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं फाइंड ऑप्शन। अब ये फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल हम यहाँ कर तो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे बहुत बड़ी कोई लिस्ट है, जिसमें कि जैसे आप देखते हैं कॉलेज का वो आता है, रिजल्ट आता है, हज़ारों की लिस्ट है, हज़ारों की लिस्ट में हमको किसी का नाम ढूंढना है, किसी का रोल नंबर ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए हम फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी विशेष टेक्स्ट को, नाम को ढूंढने के लिए फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आ गया फाइंड का। अब इसमें हमको ढूंढना है कि ये जो कुमार शब्द है वो कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर टाइप किया कुमार, मान लीजिए, ठीक है, उदाहरण है यहाँ पर ये कुमार। और जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी कुमार होगा वो उसको सर्च कर देगा, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। फाइंड मतलब उसको हाईलाइट कर देगा। फिर से फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, अगला कुमार जहाँ लिखा है उसको हाईलाइट कर देगा, और फिर से क्लिक करेंगे, अगर आगे नहीं लिखा होगा तो मैसेज आ जाएगा कैन नॉट फाइंड कुमार, ठीक है। और इन केस अगर आपका कर्सर यहाँ है, नीचे है और कुमार ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ लिखा है। तब आप यहाँ पर अप में सेलेक्ट करेंगे और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब ऊपर की तरफ। अगर कर्सर नीचे है और ये डाउन सेलेक्ट है तो ये सर्च नहीं करेगा, बोल देगा कैन नॉट फाइंड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको डायरेक्शन क्या है सर्च करने का, अप में सर्च करना है कि डाउन में सर्च करना है। वही ऑप्शन हमको यहाँ पर सेलेक्ट करके रखना है। इसमें एक और चेक बॉक्स दिया गया है मैच केस, ठीक है। एक और चेक बॉक्स यहाँ पर दिया गया मैच केस। इसका क्या यूज़ है चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो चलो स्मॉल में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर अभी उदाहरण के लिए हमने कुमार को एक बार और कैपिटल में लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से कैपिटल में भी लिख दिया और एक बार और कैपिटल में लिख दिया और स्मॉल में भी लिख दिया। ये देखो दोनों में लिखा हुआ। अब ऊपर रख दिया कर्सर को और यहाँ पर किस में लिखा हुआ है, कुमार, स्मॉल में, ठीक है। अब हम जब सर्च करेंगे तो ठीक है, इसने स्मॉल वाले को सर्च किया, फिर से स्मॉल वाले को सर्च किया, कैपिटल वाले को भी सर्च किया, कैपिटल वाले को भी सर्च किया, स्मॉल वाले को भी सर्च किया। लेकिन जब यहाँ पर हम जाकर के क्लिक कर देंगे मैच केस में, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्च करेगा केवल इस केस में, जिस केस में यहाँ लिखा हुआ है उसी केस के कैरेक्टर को, ये उसी केस के वर्ड को ये सर्च करेगा। जैसे यहाँ सब कुछ किस में लिखा हुआ है, स्मॉल केस में, और जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल में सर्च करेगा। ये देखो कैपिटल को छोड़ दे रहा है ये, क्योंकि अपना ये मैच केस ऑप्शन ऑन है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, मैच केस। तो ऐसे करके कोई भी सॉफ्टवेयर के एक एक ऑप्शन सीखते जाना। ये इसी का अगला ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, या जिसकी शॉर्टकट की F3 है फंक्शन की, इसकी शॉर्टकट की भी कंट्रोल F है। मतलब पर जो ऑप्शन दिया गया है फाइंड नेक्स्ट, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F3। और अगर आपको फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F। मतलब अगर आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आपने जो भी फाइंड में, जैसे हम यहाँ पर किसको सर्च कर रहे हैं, कुमार को, ठीक है, ये देखिए ये कुमार को सर्च कर रहे हैं। अगर उसके बाद हम यहाँ फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करें या F3 दबाएं तो वो अगले कुमार को सर्च करेंगे। मतलब फाइंड नेक्स्ट की जो बटन है उसका काम ये कौन सा ऑप्शन कर रहा है, ये वाला ऑप्शन कर रहा है। मतलब आप ढूंढते जाइए इस पर क्लिक करते हुए, या कीबोर्ड से देखो मैं F3 दबाते जा रहा तो भी वो ढूंढते जा रहा, ये F3 दबाते जा रहा। तो वही फाइंड डायलॉग बॉक्स के फाइंड ऑप्शन का काम ये करता है, फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन करता है। अगला ऑप्शन दिया गया है रिप्लेस। रिप्लेस में हमने जैसे ही क्लिक किया तो अब ये रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ गया। मान लीजिए कुमार की जगह हमको यहाँ पर जो है करना है सिंह। एक उदाहरण है कि अगर जहाँ जहाँ लिखा है कुमार वहाँ पर हमको रिप्लेस करना है सिंह से, ठीक है। तो ढूंढने के लिए वैसे मैच केस का इस्तेमाल वैसे ही करेंगे जैसे फाइंड में किया था, और एक बार क्लिक करेंगे फाइंड में। जैसे ही फाइंड में क्लिक करेंगे तो ये कुमार को ढूंढेगा, और जब रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो ये
उसको सिंग में रिप्लेस कर देगा। तो किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से बदलने के लिए रिप्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फाइंड में आप क्लिक नहीं करते हैं, डायरेक्ट किस में रिप्लेस करते हैं, तो ये रिप्लेस कर देता है। जैसे अगले को सेलेक्ट किया और हमने रिप्लेस में क्लिक किया, देख लो उसको डायरेक्ट रिप्लेस करके अगले में पहुंच गया, है ना। रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरी जगह एक साथ चेंज कर देगा। जहां जहां कुमार है वहां वहां सिंह एक ही बार में पूरा कर देगा। कैंसिल में क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। इसको ओपन करने की भी शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल एच, तो कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल एच और ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा रिप्लेस का, है ना। तो इस तरीके से ये कौन सा हो गया आपका रिप्लेस। अब ये गो टू वाला इनएक्टिव है, हाइड है, ये डिसेबल है ना, ये काम नहीं कर रहा तो ये चलेगा नहीं, माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। किस कंडीशन में ये चलता है वो भी बतला देते हैं। जब आपका यहाँ से वर्ड रैप वाला ऑप्शन है ना जो, वो अनचेक्ड हो जाता है। वर्ड रैप क्या है उसके बारे में हम यहाँ बस डिस्कस करने वाले हैं, तब ये गो टू आ गया। अब जब गो टू आ गया पहले इसको समझ लेते हैं। अब जब इसकी जरूरत पड़ती है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते, तो प्रोग्रामिंग में जैसे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा, प्रोग्रामिंग लिखी, उसको रन किया, तो वो बताता है, क्योंकि आपने नोटपैड में कोडिंग की है, तो बतलाता है कि एरर एट लाइन 10। तो नोटपैड में ओपन करते हैं और यहाँ से गो टू ऑप्शन में जाते हैं और डायरेक्टली 10 नंबर की लाइन में जाकर के देख लेते हैं कि वहां पर क्या एरर हो सकती है। देखो कर्सर जो है डायरेक्टली 10 नंबर की लाइन पर पहुंच गया। तो गो टू का मतलब होता है गो टू, जाओ, जंप करो। तो गो टू के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस जगह पहुंच सकते हैं अगर हम प्रोग्रामिंग इसमें नोटपैड में टाइप कर रहे हैं। इसकी शॉर्टकट की भी दी गई है कंट्रोल जी, कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल जी तो भी आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, गो टू। सिलेक्ट ऑल से क्या होता है, पूरा मैटर एक साथ सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, पूरा मैटर एक साथ सिलेक्ट हो गया। किस ऑप्शन के द्वारा, आपका सिलेक्ट ऑल के द्वारा। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की भी है कंट्रोल ए। जैसे ही हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो भी हमारा जो पूरा कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं भाई, कट करना, हमको कॉपी करना है, हमको डिलीट करना है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट ऑल हो गया। एक और ऑप्शन दे दिया यहाँ पर, कहीं पर भी यदि आपको डेट और टाइम इंसर्ट करना है तो जहाँ पर भी कर्सर होगा, जैसे हमने ये बनाया नोट पे अपना बायोडेटा, आखिरी में हमको टाइम और डेट इंसर्ट करना है तो हम बस को टाइप करने की जरूरत नहीं, क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। या शॉर्टकट की भी दी गई है, कीबोर्ड से F5 दबाएंगे तो भी आ जाएगा ये। तो ऑटोमेटिक इंसर्ट करने के लिए टाइम और डेट इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट के बारे में हमने शुरुआत में ही बतलाया था कि सिंपल ही आपको जो भी यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है उसका यदि फॉन्ट बदलना है तो यहाँ से फॉन्ट बदल देंगे, यहाँ से उस फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक या रेगुलर कर देंगे और यहाँ से उसकी साइज बदल देंगे। तो जैसा फॉन्ट यहाँ पर दिख रहा है उसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर भी दिखलाई दे रहा है कि कैसा उसका प्रीव्यू होने वाला है, कैसा वो दिखने वाला। ओके करेंगे तो वो टेक्स्ट वैसा आ जाएगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वर्ड रैप, ये ऑप्शन का यूज क्या होता है जब आप इसमें कुछ लंबा चौड़ा टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखिए कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक, अभी तो हम स्पीड से इस तरीके से टाइप कर रहे हैं। अब आप देखिए विंडो में ये आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम चाहते ऐसा नहीं हो क्योंकि पढ़ने में दिक्कत होगी, हमको बार बार पूरा खिसकाना पड़ेगा इस तरीके से अपने मैटर को, ये ऐसे खिसकाना पड़ेगा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो हम यहाँ से ऑन कर देंगे वर्ड रैप। वर्ड रैप और ऑन करने का फायदा है कि सारा मैटर जितनी मॉनिटर की स्क्रीन है, जितनी विंडो है उसमें जो है फिट हो जाता है और ऑटोमेटिक अगर टाइप भी करते हैं तो वो मैटर ऑटोमेटिक देखना नीचे आ जाएगा। ये देखो, ये टाइप कर रहे हैं, ये नीचे आ गया, ये टाइप कर रहे हैं और ये नीचे आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन कहलाता है आपका, वर्ड रैप। ये जब चेक्ड रहेगा तभी काम करेगा और जैसे ही अनचेक्ड कर दोगे फिर से ये पूरा मैटर एक ही लाइन में आ गया, फिर से वही स्क्रॉल करके इसको ढूंढो यहाँ जा करके। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, वर्ड रैप। व्यू में ये स्टेटस बार ऑप्शन, ये स्टेटस बार में जैसे ही क्लिक करते हैं स्टेटस बार आ जाती है जिससे पता चलता है कि हमारा कर्सर किस लाइन में है, ठीक है। लाइन नंबर 30 में आ गया, कॉलम नंबर 14 में आ गया। तो ये जो कर्सर है वो किस लाइन पर है ये बतलाता है। देखो यहाँ की पोजीशन भी बदल रही है, ये क्लिक कर रहे हैं, यहाँ की पोजीशन बदल रही है, ये नीचे, इसको बोलते हैं आपका स्टेटस बार। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, ये स्टेटस बार का जो ये ऑप्शन है वो तभी आएगा जब ये वर्ड रैप आपका क्या होगा, अनचेक्ड होगा। अगर ये चेक्ड है तो स्टेटस बार दिखेगा ही नहीं। अगर ये वाला ऑप्शन अनचेक्ड है तभी स्टेटस बार वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है।
हेल्प। हेल्प में क्या होता है, नोटपैड से संबंधित आपको बहुत सारी हेल्प दी होती है। नोटपैड क्या है, इसे ओपन कैसे करें, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करें, कट कॉपी पेस्ट कैसे करें। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यहाँ से भी पढ़ते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या इसके नोट्स भी बना सकते हो लिखने के लिए। हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ जो है इस तरीके की हेल्प आती है कि उसको पढ़ के भी काम किया जा सके। अबाउट नोटपैड में क्लिक करेंगे तो नोटपैड के बारे में लिखा है कि नोटपैड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ फ्री आता है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उसको सीडी से, पेन ड्राइव से इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन नोटपैड को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थे नोटपैड से संबंधित पूरे एक एक ऑप्शन का यूज़ किया हमने। अब आपको कंप्यूटर में इस पूरे ऑप्शन की प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को आगे पीछे करके कई बार देखिए और डिटेल में इस ऑप्शन की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आगे आने वाले सॉफ्टवेयर को सीखना आपके लिए सरल हो जाए। तो देखा आपने आज की इस क्लास में नोटपैड का कैसे कंप्लीट यूज करना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको भी अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करना है और जो भी प्रैक्टिकल आज हमने करके दिखलाया है, आपको जो भी ऑप्शन एक्सप्लेन किए हैं, उन ऑप्शन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। यदि आपने हमारा डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और यदि आप चाहते हो कि प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसकी बिल्कुल जानकारी आपसे छूटे नहीं, आपको जानकारी मिल जाए, तो उसके लिए अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से क्या होगा कि YouTube जब हम थर्ड इसका पार्ट अपलोड करेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम और आगे 60 डेज कोर्स के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में और डिटेल में बतलाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में।